Hey everyone, it's me Hamza and you're watching HTDX. वेलकम बैक टू द चैनल। बड़ीज कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं। हमें रिक्वेस्ट आई थी मेजर गौरव आर्या के स्वैग के ऊपर रिक्वेस्ट थी, तो हमें मिल भी गई वीडियो पॉलिटिकल मस्ती की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। किसी को भी हम जो है ना वो ना लेग पुलिंग कर रहे हैं, ना किसी को ना किसी का मजाक बना रहे हैं, जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। और देखते हैं आज मेजर साहब क्या करने वाले हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल पाकिस्तानियों का भी होगा, लेकिन मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ कि वो पाकिस्तानी लिए जाते हैं इंडियन चैनल्स की डिबेट पे जिनको मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी नहीं जानते होते। तो इस दफ़ा देखते हैं कौन सा नमूना मिलेगा हमें। आइए स्टार्ट करते हैं 3 2 1 इन को। डिस्क्लेमर। और आपको मेजर गौरव आर्या, मैंने पिछली दफा भी आपको बताया है था कौन? कि जब गुजर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है तो गुज्जर शेर की तरह दौड़ता है। ए मजाक भी हद होता है। एक मिनट सुनो एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट इस आदमी को फेड डाउन करो जरा। बोलिए मेजर आप बोलिए। एक मिनट यार, मैं पाकिस्तानी से ना रिक्वेस्ट बोलिए भैया। पाकिस्तानी है, सुनिए एक मिनट। अथर काज़मी है एक मिनट और साथ में ये शेर आरसू काज़मी है। ये कौन है? ये अथर भाई बैठे हैं यार, बड़ा ही बेशरम बंदा, चुप ही नहीं हो रहा। आप सब लोगों से यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो ना, ये जोकरी नहीं अच्छी लगती कि शेर की तरह दहाड़ता है, गीदर की तरह बोलता है। ये कैसी बात? ये चिड़ियाघर में काम करते हैं, ये अजीब सी बातें करते हैं। हम लोग फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। अथर भी हंस रहा है, आरजू भी हंस रही है। सुनिए, हाँ अतर काज़मी साहब, आप मेरी बात का जवाब देने वाले थे। यार इनको सेंस नहीं है, सारे एक साथ शुरू हो गए। ये शेर की तरह सर सुनिए, ये सुनो अपना माइक ऑफ करो और जाके गली मोहल्ले में दहाड़ो। यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारी दहाड़ सुनने का। एक तो वाकई माइक ऑफ कर देना चाहिए। मतलब सेंस ही नहीं है, बोली जा रहे। ये कौन है? इसको देखा है कहीं? आरजू जी नहीं, आरजू जी नो, एक मिनट। आरजू जी, आपने बोला कि आप लोग भी गधे बेच देते। आपने हमें बोला गधे बेच देते तो आप भी अच्छी हालात में होते। आई एम सॉरी मैडम, 14 अगस्त 1947 के बाद गधों की कमी पड़ गई इंडिया में। तेरा बाप आया। मतलब सारे यहाँ भेज दिया आपने। आपने हमें क्या नेपाल समझा हुआ है? आपने हमें क्या भूटान समझा हुआ है? हमारे पास हम आपके मुंह पे मारेंगे। आप समझते क्या? के अंदर हार चुके हैं दुनिया। कोई लगता है कोई इंसिडेंट है जिसको लेके ये बहस हो रही है सारी। जो है ये आतंकी जड़ है। आपको शर्म करनी और चाहिए। FATF ने जो लगा दिया आपके ऊपर, एक मिनट आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट की धमकी दी है, उससे आप डरते हैं। अभी आपने उसको अंदर किया, अभी कल आप सलाउद्दीन को भी अंदर करेंगे, अंदर करेंगे। क्या ड्रामा करते हैं राजा फैजल, आपने बोला, आपने बुरहान का नाम लिया, आपने रियाज नाइकू का नाम लिया और आपने बोला वो जंग आजादी लड़ रहे हैं कश्मीर में, ठीक है ना? चलिए आपकी बात है, मैं उसी तरीके से मुझे ये समझ नहीं आती, जब हम बलूचिस्तान के लोगों को लेके टेररिस्ट कहते हैं तो हम कश्मीरियों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हिपोक्रेसी है। देखा, मेजर साहब वही बात कर रहे हैं। ये फिर आप उनको एक मिनट रुक जाओ। आपका एक मिनट सुनो। बलूचिस्तान में जितने भी ग्रुप हैं वो जंग आजादी लड़ रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है आपको? हिंदुस्तान की बात कर रहा है वो भी आजादी लड़ रहा है, उससे आपको क्या दिक्कत है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वही तो कहता हूँ कि किसी को क्यों सपोर्ट करते हो? आपका BLA है, आपका BLF है, बलोच लिबरेशन फोर्स, आपकी बलोच लिबरेशन, आप बलोच रिपब्लिकन आर्मी है। सिंधु देश के लिए अलग एक छोटा सा ग्रुप काम कर रहा है, जो कि इतना ज्यादा कोई वो है नहीं। तो मैं तो मान रहा हूँ ना, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो सुनो, मेरे नाम की माला जपना बंद करो, वरना तुम्हारे यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और जीत भी जाऊंगा। मेरी बात सुनो। हाँ, वैसे इसमें कोई शक नहीं है, जीत सकते हैं। किससे बात करेंगे? देखें,
देखें, या तो आप जंग कीजिए या तो आप अरे सर, बात किससे करेंगे ये बताइए? ये किससे बात करेंगे? माजिद हैदरी किससे बात करेंगे पाकिस्तान में, ये बताइए। और अगर आप कहते हैं इमरान खान से, तो 7 बजे के पहले बात करेंगे कि 7 बजे के बाद बात करेंगे? ये बताइए किससे बात करनी है? बात तो इमरान साहब से होगी। अच्छा, आप एक बात बताइए, इमरान खान सारी दुनिया को पता है पावर पाकिस्तान में किसके हाथ होती है। 7 बजे के बाद होगी? क्या होगी 7 बजे से पहले? मेजर साहब उसे नशेड़ी बोल रही हैं। शाम के 7 बजे के पहले बातचीत होगी कि बाद में होगी, ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप पाकिस्तान पे नजर रखते हैं, इतना तो आपको पता होगा। बताइए माजिद हैदरी साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, इमरान खान से बातचीत होगी 7 बजे के पहले होगी, 7 बजे के बाद होगी? देखिए 7 बजे का मुझे उतना नहीं पता, वो जो कवर 7 बजे का नहीं पता। यही तो चक्कर है, आप लोगों को नहीं पता। और मैं इस पे आगे नहीं बोलूंगा। मैं एक बात बता देता हूँ, इमरान खान है कठपुतली बाजवा की, ठीक है? और वहां पे लोग उसको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं पाकिस्तान में, और उसकी एक नहीं इसमें कोई शक नहीं। कोर कमांडर के आर्मी चीफ तो बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान में। आर्मी चीफ तो बहुत बड़ी बात है, कोर कमांडर के तलवे चाटता है। अजीत साहब हम समझ गए। वो 4 कदम कोर कमांडर हम समझ गए। फैजू, पूरा नाम नहीं लूंगा ऐसे मेरे पे पर्चा वर्चा हो जाएगा। जैसी कठपुतली है किसी की जो कश्मीर में बैठकर बोलता है। मिस्टर साहब जरा आप भी बता दीजिए। डिबेट नहीं चल रही है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वहाँ पे माननीय इमरान खान साहब से होगी। हाँ, माननीय इमरान, माननीय नहीं है वो, माननीय इमरान, सुनिए इमरान और सुनिए माजिद हैदरी, वो सजदा भी कर लीजिए, झुक भी जाइए। सोहेल एक मिनट, वो माननीय नहीं है, वो चर्सी है, चर्सी। इमरान खान ऐसा कैंडिडेट, वो चर्सी है। गुड जॉब मेजर साहब, गुड जॉब। चर्सी है, क्या बात कर रहे हो? हाँ, बोला था चर्सी के साथ साथ कुछ और भी है। 7 बजे वो सुई लेके लेट जाता है। मैंने यही बोला था, आप पूछ रहे थे ना 7 बजे क्या करता है? 7 बजे वो चरस लेता है, वो कोकेन लेता है। सुनिए, नशेड़ी है, नशेड़ी। लेकिन मैंने भी आपको बताया था। हमारे लिए माननीय होगा, हमारे लिए दहशतगर्द है। इफ्तिकार चौधरी साहब को बस एक बात कह, बोलिए आप बोलिए। इफ्तिकार चौधरी साहब, मैं आपको बोलता हूँ, आपने ना सुनिए मेरी बात। इफ्तिकार चौधरी साहब, आपने एक सेंटेंस में, कौन है यार ये इफ्तिकार चौधरी से सर्च करते हैं। इफ्तिकार चौधरी साहब 2 बार इंशाअल्लाह बोला, आपने 2 बार अल्लाह को याद करा। ऐसा ना हो किसी दिन वो आपको याद कर ले, बस। अगर उसने आपको याद कर लिया तो लेने के देने, अल्लाह ने याद कर लिया तो आप वैसे ही लेने देने पड़ जाएंगे। इंशाअल्लाह ये हो जाएगा, भारत ब्लैक लिस्ट में चला लीजिए। आ रहा हूं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, प्लीज। पाकिस्तानी आवाम को सिखाइए, जाहिल आवाम को। यार ये कैसे आवाम सुन लेती है, मतलब इतना शोर हो रहा है। नूपुर का सवाल बोलो। बैठ के ये चौधरी साहब, अच्छा हाँ, ये शर्मा थी वो। के ऊपर तो बड़े परेशान हो रहे हैं। आपकी छिली मुर्गी, मैंने एक सवाल पूछा था, ड्राइवर बनी क्यों घूम रही है भाई दुनिया भर के अंदर? पैसे का कटोरा लेके एक छिली मुर्गी आपकी ड्राइवर की, कटोरा खान, प्रधानमंत्री की, हमारे जवानों पे सवाल। अरे एक तो यार कैसे बात कर रहे हैं बदतमीज इंसान। कहाँ से नहीं, नेता है बीजेपी। महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है। ये इंजीनियर में ये कहाँ से डिग्री लाए? ये ना गधों, ये भाई ये सड़क छाप बंदा है। मेजर है कौन? जरा इसको जरा तमीज सिखाने दीजिए। 1 मिनट, जो अपने आप ये जो गधे की गधे कहते हो, मुझे तो डाउट है कि तुम प्लम्बर भी नहीं हो। झूठ बोलते हो अपना इंजीनियर, या प्लम्बर भी नहीं हो तुम। इस तरीके से बात करते हैं औरतों से, लेडीज से इस तरीके से बात करते हैं। शेर कहते हो अपने आप को। अबे तुम गीदड़, अरे ये सब मत करा करो। सुनो, ये सब यहाँ पे नहीं चलता। ये जो तुम्हारी जाहिल कौम है ना पाकिस्तान में, मदरसे में पढ़ी हुई अनपढ़, उनके सामने कहना ये मूछे, ये मूछे। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, ठीक है? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। तुम्हारे यहाँ चलता है कि मैं आ गया शेर की तरह दौड़ूंगा। एक कोई गधे की बात कर रहा है, एक कोई शेर की बात कर रहा है। अरे कहाँ पे जू में काम करते हो क्या, चिड़ियाघर में? नुपुर शर्मा। ओके, मुझे इसके नैरेटिव से लग रहा है ये बंदा पीटीआई का है और वो इंडियन जो ये बातें कर रहे हैं। हमारी तरह नहीं पाकिस्तान में कि किसी भी औरत को, गौरव जी, आपने पूछा दीजिए नुपुर। ये है, ये जू है, ये चिड़ियाघर है, और ये पाकिस्तानी गधे हैं। इन्होंने प्रूव कर दिया। मजा आया। अच्छा, मज़े के साथ साथ हमें थोड़ा गुस्सा भी आया है। वो जो पाकिस्तानी सो कॉल्ड पाकिस्तानी बैठे हुए थे, मतलब यार उसमें से आरजू काज़मी, हम उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखते हैं। आरजू एक बड़े ही
अच्छे अंदाज में बात करती है, गुफ्तगू का उसको पता है थोड़े मैनर्स का। लेकिन ये जो बेवकूफ़ था, पता नहीं कभी अपने आप को गुजर कह रहा था, कभी चौधरी कह रहा था, फैसल चौधरी पता नहीं है कौन, अपने आप को सो कॉल्ड इंजीनियर कह रहा था। हमारे यहाँ इंजीनियर्स जो होते हैं, वो शाहिद खाकान अब्बासी भी बैठा हुआ है, इंजीनियर है भाई वो भी, एक इंजीनियर आपके सामने भी बैठा हुआ है। तो ये पता नहीं किस ज़माने का इंजीनियर है, मुझे तो डाउट है ये पीईसी से रजिस्टर भी नहीं होगा। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, ये बंदा उसमें होगा ही नहीं। इसको मैं चैलेंज करता हूँ, ये अपना पीसी नंबर बता दे, मैं मान जाऊँगा इंजीनियर है। ये कोई डीएई टाइप जो है ना, सड़क छाप आदमी होगा, और ख़ुद को नाम के साथ इंजीनियर लगाने से कोई इंजीनियर हो नहीं जाता। दूसरी ये बात, इसको मैनर्स ही नहीं है, मतलब नॉन स्टॉप भौंके जा रहा है, भौंके, मैं भौंका ही कहूँगा। अब वो तो गधा कह रहे थे, मैं तो नहीं कुत्ता कहूँगा। वो भौंके जा रहे भाई। यार तू डिबेट में बैठे, डिबेट कैसे होती है? कुछ वर्ड्स आप बोलते हैं, कुछ वर्ड्स वो बोलेगा, फिर जाके डिबेट होगी, फिर सारों की बात समझ में भी आएगी। तुम तो भौंकी जा रहे हो नॉन स्टॉप, ना सामने वाले की बात सुनने का तुम्हें हिम्मत है, ना हौसला है, बस नॉन स्टॉप लगे हुए हो। और मुझे समझ में आ गई एंड में कि ये क्या, ये बंदे का स्क्रू इतना हिला क्यों है, क्योंकि एंड पे वो कहते हैं ना, अय्याज सादिक और नवाज शरीफ पे ये बात ले आया सारी उठा के। तो मैं समझ गया कि अच्छा ये यूथिया है। और यूथियों को मेजर साहब, मैं तो, अगर आप मेरी बात सुने या आपके चाहने वाले सुने, पहुंचा दीजिएगा। यूथियों को समझाना ऐसे ही है जैसे आप मुर्दे में जान डालने की बात कर रहे हो। यूथ ये पागल हैं, वो ज़ॉम्बी हैं, ज़ॉम्बी। उन्हें समझ नहीं आती। उन्हें बस जो नफ़रत की आग उनके दिमाग में डाली गई है ना, ओपोनेंट्स और इंडिया के ख़िलाफ़, वो आप बुझा नहीं सकते। वो पागल हैं, फारिग हैं, दिमाग से खिसके हुए हैं। अभी देखो ना, नॉन स्टॉप बोली जा रहे भाई, हौसले से बात तो सुन। और भी तो बैठे थे। अब मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ बहुत बड़ा अथर काज़मी का, लेकिन उसने भी वही हरकत की जो कि ये चौधरी कर रहा था। आरज़ू काज़मी फिर भी थोड़ी सेंसिबली चुप करके बैठी सुन रही थी। एक दो जगह पे वो भी अपना टेम्पर लूज़ कर रही थी। बट मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इंडियन चैनल्स हैं ना, उनको जो पॉपुलर फेसेस हैं पाकिस्तान में, उन्हें लेना चाहिए, थोड़े सेंसिबल हों। इनको तो ना कोई जानता है। इस पूरी 5 लोगों में सिर्फ मैं आरज़ू काज़मी और अज़हर काज़मी को जानता था, क्योंकि दोनों मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं। बाकी तो पता नहीं कौन उठ के आए हुए थे, जिन्हें सेंस ही नहीं है किसी से कैसे बात करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।